हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये बनता कैसे है और इसका यूज़ क्या होता है। हम क्या करते हैं, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह क्या करता है, जल के अणुओं का त्याग कर देता है। और जो जल के अणुओं का त्याग करने के बाद हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे ही हम पीओपी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप इसके फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, कि जिप्सम को हम एक 373 डिग्री केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग कर कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो प्राप्त होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, पीओपी। ये आप लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है जिप्सम और पीओपी, इसका सूत्र कैसे याद रखें। आपको इसकी एक आसान ट्रिक बताता हूं। यहां हम लिखेंगे कैल्शियम की सफेद गोली, कैल्शियम की सफेद, आपने देखा होगा कैल्शियम की सफेद गोली आती है, कैल्शियम की सफेद गोली। ठीक है, कैल्शियम की सफेद गोली 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है। ये आपकी जिप्सम की ट्रिक बता रहा हूं। कैल्शियम की Ca सफेद गोली S, 4 बार जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो O4 ऑक्सीजन की 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है, 2H2O। तो ये आपका CaSO4 इंटू 2H2O ये बनता है आपका जिप्सम। ठीक है, ये आपका जिप्सम बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, कैल्शियम की जिप्सम को याद रखने की ट्रिक है आपकी, कैल्शियम की सफेद गोली 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है। क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको कोई दवाई देते हैं ना घर वाले, तो वो कहते हैं कि दवाई नहीं ली जाती, इनको आंख बंद करके कैड़ा सा सांस लेकर गोली ले जाओ, है ना। तो ये वो है जिप्सम है कि कैल्शियम की सफेद गोली 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है। तो Ca कैल्शियम की, S से सफेद गोली, O 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है। ये तो होगी आपकी जिप्सम की ट्रिक। अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो लिख देता हूं आपकी, ये जिप्सम की। अब हम बात करेंगे किसकी, पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, कैल्शियम की 2 गोली, कैल्शियम की 2 गोली, 2 सफेद गोली 4 बार सांस लेकर पानी से लेनी है बस। या ऐसे पूरा ही लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना होंगे। जिप्सम का आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पीओपी की। पीओपी, कैल्शियम की सफेद गोली कितनी, 2। अब की बार हमें 2 कैल्शियम की सफेद गोली लेनी है। ठीक है, 4 बार सांस लेकर पानी से लेनी है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम की SO4, CaSO4 कितनी, 2 गोली। तो हम इसमें क्या करेंगे, CaSO4 इंटू 4 बार सांस लेकर पानी से लेनी है, H2O। तो देखो CaSO4 गोली कितनी लेनी है, 2 इंटू H2O।
कैल्शियम की सफ़ेद गोली 4 बार सांस लेकर पानी से लेनी है। ठीक है, तो कितनी गोली? 2 गोली। अब की बार पहले हमने जिप्सम में क्या किया था कि कैल्शियम की सफ़ेद गोली 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, कैल्शियम की 2 गोली, कैल्शियम की कितनी? 2 सफ़ेद गोली 4 बार सांस लेकर पानी से लेनी है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है पीओपी और जिप्सम को याद करने की। आप लोग आशा करता हूँ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम इसको बनाने की विधि और सारी चीज़ें करते हैं, कैसे ये बनाया जाता है, क्या इसका यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो चीज़ लिखनी है जो मैंने आपको सबसे शुरू में बोली है, उसके बाद लिखेंगे हम पीओपी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 की होल ट्वाइस इंटू H2O। कैल्शियम की सफ़ेद गोली 4 बार सांस लेकर कितनी? 2 गोली पानी से लेनी है। तो ये तो हो गया आपका पीओपी। ठीक है, और जिप्सम, कैल्शियम की सफ़ेद गोली 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है। कैल्शियम की सफ़ेद गोली 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेंगे, तो ये पीओपी और ये जिप्सम। हमारा था क्या कि जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर या 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे या 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे। जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पीओपी। कैल्शियम की सफ़ेद गोली कितनी? 2, वो भी कैसे? पानी से लेनी है। तो CaSO4 की होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O ये हमें प्राप्त होता है। और इसको एक बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम लगा देते हैं 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैल्शियम के 2 हो रहे थे, सल्फेट के 8 ये हो रहे थे, तो देखो कैल्शियम के इधर 2 हो गए, जल इंटू H2O 3H2O, बिल्कुल बैलेंसिंग इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? जिप्सम। क्या हो जाएगा ये? ठीक है, और ये है हमारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब इसमें हम आगे लिखेंगे यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। इसमें हम यहां आगे लिख देंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। अब इसमें हम अगला हेडिंग करेंगे कि इफेक्ट ऑफ वाटर, पीओपी पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। जल का प्रभाव हम क्या करते हैं, जब पीओपी पर क्या, पीओपी क्या करता है, जल को, जो हमारा पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल को सोख लेता है। और जब ये जल को सोख लेता है तो यह कैसा हो जाता है? टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। जल को सोख लेने के बाद यह कैसा हो जाता है? कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। भाई जब ये जल को सोख लेगा तो कैसा हो जाता है? कड़ा हो जाता है। और जल को सोख लेने के बाद बनता क्या है? जब ये जल को सोख लेता है तो क्या बनता है? जिप्सम। भाई जल को इसने सोख लिया, सोखने के बाद कैसा हो गया? ये टाइट हो गया। तो जब इसने जल को सोखा तो क्या बना? जिप्सम बना। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह जल को सोख लेता है, सोखने के बाद यह कड़ा हो जाता है और यह मतलब हमें प्राप्त क्या होता है? जिप्सम। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं पीओपी का जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, ये कहलाता है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या थी, पीओपी को, पीओपी और जल को, तो ये वाली इक्वेशन तो हम इधर लिख देंगे और ये वाली इक्वेशन लिख देंगे इधर। तो देखो CaSO4 की होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O बना क्या? ये इधर वाली इक्वेशन इधर लिख देंगे हम, कोई दिक्कत? ऐसे ही हमें करना है। 2CaSO4 इंटू 2H2O, ये तो था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी है ना, और ये हमें प्राप्त क्या हुआ? जिप्सम।
तो ये इक्वेशन है इसके लिए। अब हम इसमें लिखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, ये तो हमारा था जल का प्रभाव, अब हम इसमें करेंगे इफेक्ट ऑफ एनर्जी ही, मतलब ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है इस पर। देखो ऊष्मा का प्रभाव, इसमें हम लिखेंगे जब हम पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल निकल जाता है। जब इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल क्या होता है, निकल जाता है, तथा प्राप्त जो पदार्थ है, तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। पदार्थ प्राप्त को मृत ज्वलित कहते हैं। ठीक है, इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं डेड ब्रंट। मृत ज्वलित कहते हैं। अब देखो पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। पीओपी जिप्सम को हम क्या था कि कैल्शियम की सफेद गोली 4 बार सांस लेकर 2 घूंट पानी से लेनी है, ये तो था जिप्सम। लेकिन कैल्शियम की 2 सफेद गोली 4 बार सांस लेकर पानी से लेनी है, ये था आपका पीओपी। तो लिखो CaSO4 की होल ट्वाइस इंटू H2O, यही तो था आपका पीओपी, याद करो। और इसे कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मृत ज्वलित जो पदार्थ है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 2CaSO4 इंटू 2H2O, इसे हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक, अब इसकी देखो 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब इसे हम करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, और कंडीशन नंबर सेकंड है कि जब हम इसे कितने पर गर्म करें, 400 डिग्री सेल्सियस पर। कैसे, मतलब जो ये हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ है ना, इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो इसे हम गर्म करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। तो 2CaSO4 को हमने गर्म किया 400 डिग्री सेल्सियस पर या उससे अधिक। तो हम लिखेंगे कि जब हम कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है तो 2CaO प्लस 2SO2 प्लस O2, ये हमारी गैस है, ये निकल जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, 400 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसे हमें प्राप्त क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हमारी गैस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस है और ये ऑक्सीजन। तो ये होती है आपकी कंडीशन। ठीक है, अब हम लिखेंगे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नंबर फर्स्ट, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उपयोग नंबर फर्स्ट हो गया। उपयोग नंबर सेकंड, पीओपी का प्रयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। ठीक है, उपयोग नंबर सेकंड हो गया। उपयोग नंबर थर्ड, पीओपी का प्रयोग दांतों के फ्रेम बनाने में किया जाता है। उपयोग नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, टूटी हड्डी को जोड़ने में हो गया, और खिलौने बनाने में हो गया, दांतों के फ्रेम बनाने में हो गया, और क्या, एक चोक बनाने में। ठीक है, पीओपी का प्रयोग चोक बनाने में किया जाता है। और एक बात और, पीओपी का प्रयोग कागज के कारखानों में किया जाता है। ठीक है, कागज के
कारखानों में। जो आपको बोला है वो आपको लिखना है, ठीक है। अस्पतालों में टूटी हड्डी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, खिलौने और मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, चौक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कागज के कारखाने बनाने में इसका कागज के कारखानों में इसका प्रयोग होता है, दांतों के फ्रेम बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो आशा करता हूँगा पीओपी के बारे में जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पेपर में ये आता है 4 से 6 नंबर में, तो आप बड़ी ही आसानी से, जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसे प्रॉपर तरीके से करके आओगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।